एक छोटा सा लड़का जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ट्रेन नहीं देखी थी, लेकिन जिस दिन उसने पहली बार ट्रेन देखी उसी दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसके पास न पैसा था, न साधन, न भविष्य की कोई गारंटी, लेकिन फिर भी उनके पास सपने थे। बंगाल के एक छोटे से गांव में टूटी हुई मिट्टी की दीवारों और घास की छत वाले घर में रहता था एक गरीब ब्राह्मण परिवार। पिता हरिहर एक सपनों में जीने वाला शांत स्वभाव का आदमी जो पंडिताई और कविता लिखकर घर चलाने की कोशिश करता था। मां सर्वजया कठोर लगने वाली लेकिन अंदर से टूटी हुई और अपने बच्चों के लिए हर दर्द सह लेने वाली औरत, और उनके दो बच्चे, बड़ी बेटी दुर्गा और छोटा बेटा अपू। इन्हीं तीन लोगों की छोटी सी दुनिया में धीरे धीरे खुशियां, उम्मीदें और दर्द एक साथ पनप रहे थे, और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये कहानी इतनी गहरी और दर्द भरी बन जाएगी। दुर्गा इस घर की सबसे अलग आत्मा थी। वह आजाद थी, शरारती थी और गरीबी के बावजूद मुस्कुराना जानती थी। अक्सर वह पड़ोस के बगीचे से अमरूद चुरा लाती और अपू के साथ बैठकर खाती। एक दिन अपू ने डरते हुए पूछा, दीदी अगर पकड़ लिए गए तो? दुर्गा हंसकर बोली, तो भाग जाएंगे, जिंदगी में थोड़ा भागना भी जरूरी होता है। लेकिन यह मासूम चोरी गांव में चर्चा का विषय बन गई। पड़ोसियों की ताने भरी बातें सरबजया के दिल में चुभने लगी। गरीबी पहले ही बोझ थी, अब इज्जत भी दांव पर लग रही थी। इसी घर में एक और सदस्य थी, बूढ़ी इंदिर ठाकुर। झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और आंखों में जीवन भर का अकेलापन। वह घर के कोने में बैठकर कभी पुराने दिनों की बातें करती, कभी चुपचाप आसमान देखती रहती। सरबजया को लगता था कि वह सिर्फ बोझ है, लेकिन दुर्गा उन्हें बहुत प्यार करती थी। एक दिन इंदिर ने दुर्गा से कहा, बेटी जब मैं नहीं रहूंगी तब भी मुझे याद रखोगी? दुर्गा हंसकर बोली, आप कहीं नहीं जाएंगी दादी, आप हमेशा रहेंगी। लेकिन किस्मत ने पहले ही फैसला कर लिया था। घर की हालत हर दिन खराब होती जा रही थी। खाने के लिए अनाज कम पड़ता जा रहा था। पिता हरिहर रोज उम्मीद लेकर बाहर जाते, लेकिन खाली हाथ लौटते। एक शाम सरबजया ने थके हुए स्वर में कहा, सपनों से पेट नहीं भरता। हरिहर हरिहर चुप हो गए। उस रात घर में सिर्फ खामोशी थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने घर की शांति हमेशा के लिए तोड़ दी। सरबजया ने गुस्से में आकर इंदिर ठाकुर को घर से निकाल दिया। बूढ़ी इंदिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे चल दी। दुर्गा दूर तक उन्हें देखती रही, लेकिन रोक नहीं सकी। कुछ दिनों बाद खबर आई कि इंदिर अकेले रास्ते में ही मर गई। दुर्गा घंटों तक चुप बैठी रही। उस दिन पहली बार उसने समझा, गरीबी सिर्फ भूख नहीं देती, वो लोगों को छीन भी लेती है। लेकिन जिंदगी अभी और कठोर होने वाली थी। एक दिन गांव के खेतों के पार दूर कहीं से अजीब सी आवाज आई। छुप 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 दुर्गा ने अपू का हाथ पकड़ा और बोली, चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूं। दोनों खेतों के बीच दौड़ते हुए गए और फिर पहली बार अपू ने ट्रेन देखी। धुआं उड़ाती, तेज आवाज करती, आसमान को चीरती हुई ट्रेन। अपू की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से कहा, दीदी ये कहां जाती है? दुर्गा मुस्कुराई, बहुत दूर, जहां हमारी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन यही ट्रेन इस कहानी का सबसे बड़ा संकेत थी कि उनकी जिंदगी भी अब बदलने वाली है। बरसात का मौसम आया, आसमान काला हो गया, हवा तेज चलने लगी। उस रात घर की छत टपक रही थी। दुर्गा भीगती रही, कांपती रही, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसे तेज बुखार हो गया। सरबजया उसके पास बैठी रोती रही, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। लेकिन अंदर से वह जानती थी कुछ बहुत गलत होने वाला है। रात गहराती गई और सुबह होने से पहले ही दुर्गा हमेशा के लिए चली गई। घर में पहली बार ऐसी खामोशी छाई थी जिसमें सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। अपू समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। उसने मां से पूछा, दीदी कब उठेंगी? सरबजया फूट फूट कर रो पड़ी। यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। कुछ दिनों बाद हरिहर घर लौटे। वह खुश थे, उनके पास पैसे थे। उन्होंने सोचा था अब सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो अब हम नया जीवन शुरू करेंगे।
लेकिन जब उन्हें दुर्गा की मौत का पता चला तो उनकी आवाज वहीं रुक गई। उनके हाथ से सामान गिर गया। उस दिन पहली बार हरिहर टूट गए। अब इस घर में कुछ भी वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। सरब जया की आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी। अपू पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था और हरिहर समझ चुके थे इस गांव में अब उनका कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वे ये घर छोड़ देंगे। जिस घर में कभी दुर्गा की हंसी गूंजती थी अब वहां सिर्फ यादें बची थी। घर छोड़ने से पहले अपू को दुर्गा की एक छोटी सी चीज मिली, वही चुराए हुए अमरूदों की याद दिलाने वाली छोटी सी माला। उसने उसे चुपचाप जेब में रख लिया। शायद वह समझ चुका था कि कुछ चीजें कभी वापस नहीं आती। और फिर वह पल आया। पूरा परिवार बैलगाड़ी में बैठा और गांव को छोड़कर चला गया। अपू पीछे मुड़कर आखिरी बार अपने घर को देख रहा था। वही घर जहां उसने खेलना सीखा, हंसना सीखा और खोना भी सीखा। और उसी समय दूर कहीं फिर वही आवाज आई, छुक छुक छुक। ट्रेन फिर से गुजर रही थी, लेकिन इस बार अपू उसे देखने नहीं दौड़ा, क्योंकि अब वह बच्चा नहीं रहा था। इस कहानी का सच यही है कि जिंदगी हमेशा बड़े हादसों से नहीं बदलती। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं हमें अंदर से इतना बदल देती हैं कि हम खुद को पहचान नहीं पाते। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, वह बचपन छीन लेती है, रिश्ते छीन लेती है और कभी कभी सपने भी छीन लेती है। लेकिन फिर भी अपू की आंखों में एक चीज बाकी थी, उम्मीद। क्योंकि शायद हर टूटे हुए घर से निकलकर एक नई कहानी शुरू होती है और हर दर्द के पीछे छुपा होता है एक नया रास्ता। ठीक उसी तरह जैसे उस दिन खेतों के पार पहली बार दिखाई दी थी एक दूर जाती हुई ट्रेन।